धुनकारी ले लेना में पुरुष हरो नारी वसुदेवी मधुरे धुनकारी ले लेना में पुरुष हरो नारी। अरे जल्दी जल्दी धड़क मोरे राम से करो नारिया जनकपुर की सखिया। जबकि व्यास जी जबकि हमारे गुरुजनों ने जब हमें शिक्षा दी तो हमें बताया कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु का छठवां अवतार। क्यों भाइयों, क्या कभी किसी अवतारी ने अनैतिक नीति का पालन किया, साधु संतों को दुख दिया? जबकि व्यास जी हम नहीं कह रहे हैं, व्यास जी हम नहीं कह रहे हैं, आपने कहा है। क्या कहा है? परशुराम जी ने क्या कहा व्यास जी? सो बिलगाए बिहाय समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा न तुम्हारे, एक दो नहीं, न तुम्हारे चाहिए सब राजा। एक लाख से जितने राजा बैठे हुए सब राजा मारे जाएंगे। व्यास जी आपने पहले क्या कहा था? साधु भूत बोले संवानी राज समाज ही लाग जी। व्यास जी आपने कहा कि इस समाज में दो प्रकार के राजा बैठे हुए हैं, कपटी कुटर राजा और साधु राजा। जबकि मुनिराज का आदेश आया है कि एक लाख से सब राजा मारे जाएंगे। कपटी कुटुर राजाओं के साथ में, कपटी कुटुर मान होता है दुष्ट राजा, दुष्ट राजाओं के साथ में साधु राजा भी मारे जाएंगे। क्या अच्छा विधान है, अवतार का यही काम है। पहली बार हमने देखा है जी, पहली बार हमने देखा है किसी अवतारी के आने पर दुष्ट लोगों को प्रसन्न होते हुए देखा और द्योता मुनि सज्जन लोगों को भयभीत होते देखा। क्या अच्छा विधान है, अवतार का यही काम है। सुनो मुनिवर, मुनिवर सबका संभात कवि खुद का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपनी नाश कराता है और मीठे गन्ने को देखो तो कोयलू में पीरा जाता है। भाई में मीठे वचन गए क्रोध पर आया है, सबसे पहले बोल उठी इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जेल निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, सब धर्म हमें न तोड़ा। छत्री हो तो छत्री की परिभाषा बताइए। अवश्य बताएंगे। चौथा प्रश्न है मेरा मुनिराज, यज्ञोपवीत क्या है और परिभाषा साहब मुझे बताइए। प्रश्नों की झड़ी लगा दी लखनलाल जी ने। है बालक, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? भैया ने जब कहा था तब भैया की बातें नहीं सुनी थी। भैया ने क्या कहा था कि यह कृपा सब ब्राह्मणों की है, तब भूल गए थे। जन्म जायते सूत्रहाय जो पवित्र संस्कारा द्विज चतुर्वेदी भाषा ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणा। जब कोई जन्म लेता है तो जन्म जायते सूत्रहा ये गुप्तवीत संस्कारा द्विज, जब वह गुप्तवीत धारण कर लेता है तो द्विज कहलाता है। और चतुर्वेदी भाषा विप्र, और जब वह चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है तो विप्र कहलाता है। और ब्रह्मज्ञानसी ब्राह्मणा, जब उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। और क्या कहा आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। मैंने पृथ्वी को 21 बार इसीलिए क्षत्रियों से विहीन किया क्योंकि जब सहर्ष बाहु ने मेरे पिता यमदग्नि पर
आक्रमण किया तो उसने मेरे पिता इंद्रग्नि पर 21 बार वार किया था। तभी मैंने प्रण लिया था कि मैं क्षत्रियों को, इस आताताई क्षत्रियों को पृथ्वी से 21 बार विहीन करूंगा। तभी मैंने पृथ्वी से 21 बार विहीन किया। और क्या कहा था? आप देश के ब्राह्मण हैं, आप अस्तित्व रहने के कारण क्षत्रिय दिखाई देते हैं। यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की परिभाषा बतलाइए, यदि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय की परिभाषा बतलाइए। और क्या कहा था? ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचारी 8 प्रकार के होते हैं और उनमें से मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ। और युद्ध विविध 3 लड़ी होती है और 96 चौवा होते हैं। और युद्ध विविध संस्कार दुज, जब युद्ध विविध धारण कर लेता है तब दुज कहलाता है। अच्छा बनेगा। राम लक्ष्मण मन सरोज मेरी दो भाई। और भाग कितने कितने बड़े बड़े शिवलिंगों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए विश्वामित्र जी को सब तो है? जानते हो विश्वामित्र जी मेरे बाबा हैं। क्या है? मेरे बाबा हैं। और कैसे? सूक्ष्म रूप में बताता हूं, बड़ा आनंद आएगा। जानते हैं विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए भी, आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए भी इतने सीधे क्यों हैं? और परशु ब्राह्मण होते हुए इतने क्रोधित क्यों हैं? क्रोधी क्यों हैं? जानते हो मुनि विश्वामित्र जी मेरे बाबा और आपकी बहन सत्यवती का विवाह हुआ था। और सत्यवती के भी कोई पुत्र नहीं होता था और आपके पिता गांधी के भी कोई पुत्र नहीं होता था। क्योंकि मेरे बाबा का नाम ऋषिक था तो आपके पिता गांधी ने कहा अपनी बेटी सत्यवती से कि यदि आपके पति ऋषि हैं और यदि उनसे आप कह दें तो आपका भाई हो जाएगा और बहुत सुंदर रहेगा। तभी आपकी बहन सत्यवती ने सोचा क्यों ना मैं भी अपने पुत्र के लिए मांग लूं। और ऋषिक ने आपके पिता गांधी और आपकी बहन सत्यवती को बुलाकर पुत्रष्टि यज्ञ कराया और उससे जो फल मिला, मंत्र फल मिला, तो आपकी बहन सत्यवती को दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये जाके आपके पिता गांधी को दे देना और ये आप ले लेना। लेकिन मेरी आपकी बहन सत्यवती को समय भ्रम हो गया। उनने सोचा कि शायद गांधी नरेश के लिए उन्होंने ज्यादा मंत्र पढ़ के दिया होगा। और राघवेंद्र लक्ष्मण बहुत छोटा है, क्षमा कीजिए। जो दंड आप देना चाहे, सुनिए मुनिराज राघव, मेरा अनुज मुझे बहुत प्रिय है। मेरे सामने आप इसे दंड कैसे देंगे? जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी है कोई
तो उसका संहार करूंगा मैं। राम तेरी पोटली बातों का अभी काट करूंगा मैं। देखा अपराधी तो तुम हो मुनिवर, जो सौ बिगाड़ने आए हो। तो भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आई हो। यह धनुष अनिगंतुल वर्षों से मिथिला पर मैं था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनका ही संपदा था। जो मालिक था, सुना मुनिया, जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाड़ा। जो मरे धनुष सामने, मुनिराज, जो मरे धनुष सामने तुम ब्राह्मण होने आए हो। देख क्षत्रियों का समान यूं ही सिर होने आए हो। अब जन दे दोष मोह लोग। देखो भैया ने भी समझा दिया है, अब आप लोग कोई दोष नहीं देना है। अब जन दे दोष मोह लोग, कटवादी बालक बद हुए बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब यह भा मरण हर भा साचा। अब आप लोग कोई दोष नहीं देना, यह कुटिल और कटु बोलने वाला बालक निश्चित वध के योग्य है। कर कुठार में अकारण को ही आगे अपराधी गुरु होई। और वैसे भी मेरे हाथ में कुठार एक फरसा है और मेरे गुरु का द्रोही मेरे सम्मुख खड़ा है। सुनो मुनिराज, लखन कहो है सुनो मुनि क्रोध पा। बाल ब्रह्मचर्य क्रोधी विश्व पिता क्षत्रिय को द्रोही। अरे बालक क्या हुआ है जो तुझे बात करता जाता है? क्या तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा साधा ब्राह्मण समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी मेरे सोने फंसे ने सोने की नदी बहा दी है। इस आग भूमि में 20 बार छत्राली लाड़ बना दी है। विख्यात सहस्राव की भी भुजाएं काटने वाला है। अब इस फंसे को तुम भी देख जो खून चाटने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि से महाभटवानी। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारो, उस चाहते उड़ावन फूके पहाड़ो। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारो, चाहते उड़ावन फूक पहाड़ो। यह मार पतिया को नहीं जो तंजनी देख मर जाई। देख कुठारो सरासर माना, मैं कछु कहूं शायद अब। बस सुनो मुनिराज, बस इसी एक ही फरसे से सूरों का द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर ही पसरट का बाजार खुला। बीत चुकी इसकी बहार, यह अस्त्र आपका गुत्थल है। फरसे में नहीं प्रबलता हुआ है तो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों फरसा दिखलाकर क्यों फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आपकी फूकों से जो दियाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डरता जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। कौशिक सुनो मंद है बालक, कौशिक सुनो मंद है बालक। कुटिल काल बस निचकुल भालक, भानु वंश राकेश लंकु निपट नरुक अवध। तुम हठ कहू जो चाहो बारा, तो कहे प्रताप बल रो से हमारा। हे कौशिक सुनो,
एक कुटिल और मंद बुद्धि वाला बालक अब निश्चित मत के योग है। भानुवंश राकेश कलंकु और अवध अवधसन को दुध महेशी हंसी छोड़ अंधार लाएगा फंसा कर देगा थके दांत में चचकाएगा फंसा तू बच्चा है। देखे चापो खंडो महिदा आलिगन खालक जगत को प्यारे मन धनवा कित को चलो जब तक राखो काउन निहार पे हो जाके गए से राक्षस ससंगत हो हाय गणपति खिलौना कित को चलोगो हाय गणपति खिलौना कित को चलोगो। शंकर गुरु पूछेंगे धनवा किते पुत्र हाय नंदीगन चारण हार कित को चलोगो हाय नंदीगन चारण हार कित को चलोगो हाय नंदीगन चारण हार कित को चलोगो हाय नंदीगन चारण हार कित को चलोगो। अतिरस बोले बचन कठोरा ओ कहो जड़े जनक धनुष के तोरा। ओ मिथिलापति है जल्दी बतला ए धनवा किसने तोड़ा है किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है उसकी सूरत दिखला भरला चौपट कर डालूंगा जितना पृथ्वी पर राज तेरा वह सब मैं पलट कर डालूंगा। अति डरो तरो देव में पुनाही कुटिल भूप हरि से मन माही सभये बिलो के लोग सबे जान जान की भी हृदय नहर सुपिताद कठोर बोले श्री रघुवीर सियावर बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजनिहारा कोई यही कोई एक दास तुम्हारा। हे मुनिराज राघवेंद्र नाथे शंभु नाथे शंभु धनो भंजन हारा होए क्यों के दास तुम्हारा। गंगा गोविंद गुरु अगर इनके साथ कोई छल कपट या पाप करता है तो समान पाप एतानी पापम संविधियते एक साथ एक समान पाप होता है। और इधर आप जानते हैं कि सहर्ष बाहु ने मेरे पिता यमदग्नि के यहाँ से कामधेनु गाय जबरदस्ती ले जा रहा था तो उसने गाय के साथ पाप किया था। और इधर धनुष तोड़ने वाले ने आप लोग जानते हैं मेरे गुरु का धनुष है तो गुरु का अपमान किया। तो ये बताइए गाय और गुरु के अपमान करने वाला जब शास्त्र कहते हैं कि एक समान है तो है बालक वह सहर्ष बाहु रिपु मोरा वहां तो कुछ नहीं है यहाँ देखिए। और बड़ी व्याख्या सुंदर की शत्रु 3 प्रकार के होते हैं। है बालक पहला शत्रु क्या बताया था? स्वयं का शत्रु शत्रु कहलाता है। स्वयं का शत्रु शत्रु होता है। और मैं कहता हूं कि पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है व्यवहारेण जयंती यहाँ पर अपने व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। जन्म लेने के बाद हमारा व्यवहार निर्भर करता है कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, नहीं तो यहाँ पर सब एक समान है। तो हे बालक आपने कहा
क्या कहा पहले प्रकार का? स्वयं का शत्रु शत्रु के और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि स्वयं का मित्र मित्र होता है। यदि आपको अपने जीवन में सफल बनाना है तो सबसे पहले स्वयं को मित्र बनाना सीखो, स्वयं की बात मानना सीखो। अगर स्वयं को मित्र बना लोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। और वो मित्र कौन है? मित्र है आपकी आत्मा। जब आप किसी कार्य को करते हैं और आत्मा रूपी मित्र आपको सही दिशा जाने का बताता है तो आप मन रूपी दुश्मन से मिलकर के गलत काम करते हैं तो अपने आप को मित्र बनाना सीखो तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। और दूसरे प्रकार का मित्र क्या बताया? अपने मित्र का शत्रु शत्रु कहलाता है। अपने मित्र का शत्रु शत्रु कहलाता है। मैं कहता हूँ अपने मित्र का मित्र मित्र होता है। जब आप दो मित्रों की आत्माओं का मिलन करेंगे तो आपका निश्चित बहुत खराब आदमी हूँ। वो तुम्हें कारी कौन विधि से रसिया राम झूल कारी कौन विधि से रसिया राम झूल कारी कौन विधि से रसिया राम मुनिनाथ, मुझे तो भ्रम हो रहा है। इतनी सुंदर जगह, ये लालमा इतना तेज और इधर चेहरे में मुस्कान और चंचलता। मुनिनाथ, बाल गौका के रसी ससी कोटि बदन की शोभा या बालक दिखलाते हैं। अजर अमर अविनाशी से बालक दिखलाते हैं। कर्मे बाण सरासन साधे अति बलवान दिखलाते हैं। कोटि काम छवि नरक नरक के श्याम पछाड़े गाते हैं। क्या है इनकी माता का नाम और मुनिनाथ पिता का नाम? मुनिनाथ बाल दोगा के मुझे शीघ्र बताइए और मेरे भ्रम को दूर कीजिए कि दोनों राजकुमार किसके पुत्र हैं? राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन है आशीष देखो भल जोटा। है मुनिवाल, ये चक्रवर्ती राजा दशरथ नंदन है, श्यामली वर्ण के जो है उनका नाम है। जो श्याम वर्ण के हैं इनका क्या नाम बताया? राम। और जो गौर वर्ण के हैं उनका नाम लक्ष्मण। हाँ, मुस्कान है, अभी मिलेंगे। हे राम तुम्हारे बाल बिंदु पर वनवासी होना अंकित है। पिता मरण और नारी हरण का दुख उठाना अंकित है। लिखा संग में दुख भाई का, असरोष संग संग्राम लिखा। उदासीन मन तपसी होना, श्याम दया का धाम लिखा। हे मुनिराज, मुनिवर के चरणों में नाथ मेरा बंधन है मेरा स्वामी अभिनंदन है। मृदु लुकाए गए हो, गले की गुलाई देख अम्मा पर फरमाए गए।
अधर की कमर देख बिंबाधर मुरझाए गो, श्याम देख कानन को हंस पछाड़ोगे। हे राजन जनक सुता है कौन, जनक सुता है कौन। मेरे अरंधुतिवत आराध्यासी सम सन्यासी सी अनुसैया सी, सम सन्यासी सी अनुसैया सी, झिलमिल झलकी चमकाती है कौन, जनक सुता है कौन। किसने इसके भाग बिंदु पर कांत सूत का भाषण